हेलो फ्रेंड, आप लोग अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आ चुका हूँ आप लोग को लेकर के। जैसा कि दोस्तों लिखा है, कैलकुलेट करना है। एक लैंड एरिया आपको दे दिया गया। इस लैंड एरिया को हम लोग को क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा सिविल वर्क पे जैसे अगर हमको एक लैंड एरिया यहाँ पे दे दिया गया, जैसे ये पूरा एरिया है दोस्तों, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। दोस्तों ये एक एरिया आपको दे दिया गया है। अब इसको आपको क्या करना है कि फाइंड करना है। ऐसे आप जैसे कोई भी आपको लैंड एरिया दे दिया जाए, अब कहा जाए कि ये कितना इसका क्षेत्रफल है या कितना क्षेत्रफल फीट है, स्क्वायर में है। जैसे ये दे दिया कितना स्क्वायर फीट है या कितना मीटर स्क्वायर है, कितना हेक्टेयर है। तो इसको फाइंड करने के लिए, इसको निकालने के लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा। दोस्तों आप दिमाग लगाइए कि हम कैसे क्या इसको बनाएं, कहाँ से क्या उठाएं। तो दोस्तों इस एरिया को फाइंड करना है। थोड़ा सा आप सोचेंगे, दिमाग लगा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ए को यदि इस डी से मिला दें, एक रेखा ए से, डायग्राम ए की रेखा हम डी से मिला दें और क्या करेंगे दोस्तों, और ए को और ई से मिला देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 1 2 3 त्रिभुज बन जाएगा। जो कि जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये दोस्तों क्या आपका त्रिभुज है, ये क्या दोस्तों आपका त्रिभुज है। यहाँ पे त्रिभुज कैसे है इसको आप ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज आपको दिया गया है, यानी ए को जब हमने बोला था ए को डी से मिलाए, क्या बोला था, ए को डी से मिलाओ, और बोला था ए को ई से मिलाइए। जब हमने क्या किया कि ए को डी से मिलाया और ए को ई से मिलाया, तो हमारा 3 त्रिभुज बन जाता है। देखिए त्रिभुज क्या, ए सी डी, त्रिभुज जो बन गया ए सी डी, और एक त्रिभुज बन गया ए डी ई, और एक त्रिभुज बन गया ए बी ई। तो दोस्तों ये क्या हमारा 3 त्रिभुज बन गया, 1 2 3। अब क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तब जब तीनों का क्षेत्रफल निकाल कर जब जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इस पूरे जो ये जो लैंड एरिया थी, जो बता रहा हूँ, ये जो आपकी लैंड एरिया थी, इसका हमको क्या पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, चूंकि दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है। अब देखिए त्रिभुज जैसे आपको दिया गया ए ई डी, क्या ए ई डी, जैसे हमने जो यहाँ पर हमने रेड किया है ए डी ई का, इसका हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सभी का दे दिया। जैसे ये आपका ए डी बराबर 14 फीट दे दिया गया है, और डी ई बराबर 12 फीट दे दिया गया, ए ई बराबर 14 फीट दे दिया। ये आपको तीनों भुजाओं की लंबाई पता है, लेकिन तीनों भुजाओं की एक चीज़ और बात याद करें, तीनों भुजाओं जो लंबाई है 14 फीट 14 फीट 12 फीट, लेकिन सेम नहीं है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग हीरो फार्मूला बोलते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जो हमारा फार्मूला है त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो एस बराबर होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर लेंगे। तो ए बराबर हमको यहाँ पे दिया, जैसे ए बराबर दिया कितना है, ए बराबर 14 दे दिया। जैसे हमने इसको मान लिया ए बराबर 14 फीट दे दिया गया है, और ये डी हमने ले लिया 12 फीट ले लिया, और ए ई जो हमारा 14 फीट दे दिया। अब क्या किया, 12 14 यानी 14 प्लस 12 को जोड़ेंगे तो हम निकल गया कि हमारा 40 निकल गया। अब जब 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 20 फीट। यानी जो एस हमारा, एस की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 20 आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब इसकी वैल्यू आ गई, अब देखेंगे हम लोग एस, यानी यहाँ पे जो, यहाँ पे चले आइए आप लोग, ध्यान देना, जो एस हमने ये फार्मूला बताया। अब ये एस का स्थान पे 20 रख देंगे, एस के प्लेस पे 20 रख देंगे, ए के प्लेस पे 14 रख देंगे, एस के प्लेस पे 20 रख देंगे, बी के प्लेस पे 14 रख देंगे, एस के स्थान पे 20 रख देंगे, सी के स्थान पे 12 रख देंगे। अब दोस्तों जब हम क्या करेंगे, 20 में से 14 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 20 में 14 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब तीनों का गुणा करने के बाद, जो गुणा करने के बाद 20 से गुणा कर देंगे, मतलब तीनों गुणा कर फिर 20 से गुणा कर दो, फिर इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 75.89 स्क्वायर फीट में। क्या कि स्क्वायर फीट में निकल गया दोस्तों। क्यों, क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो स्क्वायर
स्क्वायर में आता है, तो यहाँ फीट में था तो फीट में स्क्वायर फीट आ गया। तो दोस्तों ये चीज़ हमारे स्क्वायर फीट में आ गया दोस्तों। जब दोस्तों ये आपका आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेम ऐसे ही त्रिभुज सेम ए सी डी का निकाल लेंगे, ऐसे ही सेम ए ई बी का। अब तीनों को जब हमारा निकल जाएगा, तीनों को क्या कर देंगे हम जोड़ करके, तीनों को जब जोड़ देंगे, तीनों त्रिभुज को जोड़ देंगे, तो ये पूरा जो हमारा था इस एरिया का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। तो ये चीज इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोस्तों। ये एक सिविल वर्क के लिए बहुत जरूरी था। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेक्सागोनल ब्लॉक, यानी हेक्सागोनल ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एक आपका ब्लॉक बना दिया गया है, एक यानी ब्रिक आपको बना दिया गया दोस्तों। अब ये आपका एक ब्रिक है, जैसा आप रोड के किनारे या आप देख सकते हैं घर के सामने, या आप अपने कह सकते हैं कि जो आपके घर के सामने जो एरिया होता है उस एरिया को यानी इस ब्रिक से हम लोग करवा सकते हैं। तो जैसे मैंने एक एरिया बना लिया, इस एरिया 12 स्क्वायर फीट का है, या कह सकते हो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो जो भी आप जो भी आप एरिया ले लो, 12 स्क्वायर फीट या आप 880 मीटर स्क्वायर फीट, जो भी आप जैसे एक एरिया पकड़ लो। उस एरिया पकड़ने के बाद क्या करो कि आप उसमें इस ब्रिक को बैठवाना है, यानी इस ब्रिक को लगवाने कितने ब्रिक की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रिक की आप सभी साइड ले लो, जैसे ये आपका दे दिया 120 mm दे दिया, ए भी 120 mm, ए भी 120 mm, ए भी 120 mm, यानी जितने आपके कितने भुजा, 1 2 3 आप भुजा कर लो, एक भुजा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, आपकी 6 भुजा है। 6 भुजा ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड एरिया इक्वल है, ऑल साइड जो एरिया है सभी का एकदम इक्वल है। ठीक दोस्तों, फाइंड द एरिया कह रहा है कि फाइंड द एरिया, एरिया हमें निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है 3√3a² बाई 2, ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड करते हैं दोस्तों। नोट पॉइंट क्या है, यानी 120 mm को, यानी जो 120 mm टू चेंज कर देंगे किस मीटर में। जब किसी भी, यानी ध्यान देना दोस्तों, जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना, हमारे ब्लॉक बैठेंगे, यानी कितने ईंटें हमारे बैठेंगे, इस चीज को हमको ध्यान देना है कि कितने हमारे बैठेंगे। अब इसके लिए दोस्तों हम ध्यान देंगे कि जैसे ये हो गया हमारा 1000 स्क्वायर फीट में कितने नोज हैं। ठीक है, इस नोज कैसे निकाल लेंगे, इसका जो फार्मूला होता है टोटल एरिया अपान टोटल एरिया कितना है और एक ब्लॉक का एरिया कितना आया है। टोटल एरिया कितना 1000 है, एक हमारा जो ब्रिक का इसका जो आया था 0.40, अब इसको भाग दे देंगे तो हमारा इतना आ गया 2484 नोज आ गया दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये आपको आ गया। तो इस प्रकार आप ऐसे अपना काम करवा सकते हो। ऐसे ही दोस्तों जैसे टाइल्स लगती है, टाइल्स भी निकाला जा सकता है, जो भी चीजें होती है आप ऐसे एरिया निकाला जा सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए, रोज आपको नए नए अपडेट दोस्तों मैं देता रहूंगा। क्योंकि अगर आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये ले सकते हो, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर जिसको भी लेना है ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।